हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हिंदी के 125 प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बलदेव खटिक किसकी कविता है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी लीलाधर जगूरी, ऑप्शन सी बलदेव बंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी लीलाधर जगूरी की रचना है बलदेव खटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संदर्भ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर विनय, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी श्रीराम वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर विनय की रचना है संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 3 का आंसर है ऑप्शन सी प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मधुमालती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मंजन, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। 4 का आंसर है ऑप्शन ए मंजन। मधुमालती के रचनाकार मंजन है। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मजयी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर है ऑप्शन ए कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। क्वेश्चन नंबर 6, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। 6 का आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। क्वेश्चन नंबर 7, किसान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी हरिऔध, ऑप्शन डी प्रसाद। 7 का आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। इनकी अन्य रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी आदि है। क्वेश्चन नंबर 8, शिव साधना नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी हरिकृष्ण का। 8 का आंसर है ऑप्शन बी हरिकृष्ण। शिव साधना नाटक यह हरिकृष्ण का है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी अव्यय पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध। 9 का आंसर है ऑप्शन बी अवयव पदबंध यह पदबंध का भेद नहीं है। पदबंध के भेद विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध एवं क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। 10 का आंसर है ऑप्शन सी 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। यह एक सममात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 11, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदाय कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। 10 इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संबंध कारक। वह कार मेरी है इस वाक्य में संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए योजक क्रिया, ऑप्शन बी अधिकार द्योतक क्रिया, ऑप्शन सी औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष क्रिया। 12 का आंसर है ऑप्शन ए योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी में थी योजक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी व्यय, ऑप्शन डी नहर। 13 का आंसर है ऑप्शन सी व्यय यह पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, मोर का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कलापी, ऑप्शन बी तड़ित, ऑप्शन सी विशिख, ऑप्शन डी विलक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कलापी। मोर का पर्यायवाची शब्द कलापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में से चुनिए। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी उक, ऑप्शन डी अक। 15 का आंसर है ऑप्शन सी उक। भिक्षुक में उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, श्रृंगार का अस्थायी भाव है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी निर्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रति। श्रृंगार का अस्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
कर्तव्योंत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्व। कर्तव्योंत में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए भगवद प्लस गीता, ऑप्शन बी भग प्लस वद प्लस गीता, ऑप्शन सी भगवत प्लस गीता, ऑप्शन डी भग प्लस वद गीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भगवत प्लस गीता। यह भगवत गीता का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 19, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7, 4, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 21, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गोरख पांडे, ऑप्शन बी सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर है ऑप्शन सी सुदामा पांडे। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। 22 का आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, यह ललित निबंधकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी परति परिकथा, ऑप्शन सी बलचनमा, ऑप्शन डी मैला आंचल। 23 का आंसर है ऑप्शन डी मैला आंचल। बामन दास यह मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगुज नामक स्थान को कथानक का क्षेत्र चुना गया है। इस बामन दास को गांधीवादी पात्र के रूप में उभारा गया है। मैला आंचल यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। 24 का आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा जगत में अब तक का सर्वप्रसंगित प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत आत्मकथा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। उनकी आत्मकथा के 4 भाग क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी सामधेनी, ऑप्शन डी हुंकार। 25 का आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, बाणभट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शन ए एक नाटक, ऑप्शन बी एक आत्मकथा, ऑप्शन सी एक जीवनी, ऑप्शन डी एक उपन्यास। 26 का आंसर है ऑप्शन डी एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 27, कवि वचन सुधा थी। ऑप्शन ए एक कविता प्रतियोगिता, ऑप्शन बी एक पत्रिका, ऑप्शन सी एक नाटक प्रतियोगिता, ऑप्शन डी एक साहित्यिक संस्था। 27 का आंसर है ऑप्शन बी एक पत्रिका। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया? ऑप्शन ए सन 1900 से, ऑप्शन बी सन 1901 से, ऑप्शन सी सन 1903 से, ऑप्शन डी सन 1914 से। 28 का आंसर है ऑप्शन सी सन 1903 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में शुरू किया और 1920 तक उसका संपादन करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में रचनाएं दी गई है, सूची 2 में उसके रचनाकार दिए हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी के द्वारा बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है तथा संस्कृत के 4 अध्याय यह दिनकर की रचना है। 29 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी। ऑप्शन ए ईदगाह, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी ठाकुर का कुआं, ऑप्शन डी बड़े घर की बेटी। 30 का आंसर है ऑप्शन बी कफन। यह प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी, सन 1936 में लिखी गई थी। यही वर्ष प्रेमचंद्र की मृत्यु का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी आलम। 31 का आंसर है ऑप्शन सी घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। क्वेश्चन नंबर 32, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 32 का आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गारदा दत्तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। 33 का आंसर है ऑप्शन बी गारदा दत्तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, ऑप्शन बी संवत 1050 से सन 1375 तक, ऑप्शन सी विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ऑप्शन ए सरहपाद, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी राजा मुंज, ऑप्शन डी पुष्पदंत। 35 का आंसर है ऑप्शन सी राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 36, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा, ऑप्शन बी तूफानों के बीच, ऑप्शन सी बंगाल का अकाल, ऑप्शन डी स्वराज्य भवन। 36 का आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा। रिपोर्टाज का विकास महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और नवीन रिपोर्टाज की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सुंदर दास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी परमानंद दास। 37 का आंसर है ऑप्शन बी सुंदर दास अष्टछाप के कवि न होकर संत परंपरा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी साकेत, ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। 38 का आंसर है ऑप्शन डी प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सागर मुद्रा, ऑप्शन बी कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन सी इत्यलम, ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। 39 का आंसर है ऑप्शन बी कितनी नाव में कितनी बार के लिए सन 1978 में अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी जायसी। 40 का आंसर है ऑप्शन डी जायसी ने अपनी रचनाओं में ठेठ अवधि के पूर्वीपन को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परक उपन्यास में विधवा नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण है। इसमें जैनेन्द्र ने प्रेम व विवाह को दो विभिन्न और समांतर स्थितियों में स्वीकार किया है। दूसरा कथन है झरोखे उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। इसका 41 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल। पहला कथन सही है कि परख उपन्यास में विधवा नारी की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें जैनेन्द्र प्रेम व विवाह को दो विभिन्न और समानांतर स्थितियों में स्वीकार करते हैं। यह कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है, क्योंकि झरोखे उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र नहीं है, बल्कि इसके लेखक भीष्म साहनी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सबसे प्राचीन कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है।
दूसरा कथन है रानी केतकी की कहानी सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 42 का आंसर है ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। कोई सा भी कथन सही नहीं है। सबसे प्राचीन कहानी रानी केतकी की कहानी है, तो यह कथन गलत हो गया, तथा रानी केतकी की कहानी सन 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तो यह दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक जमींदार का दृष्टांत भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, रेवरेंज जे न्यूटन। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही है? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 3, ऑप्शन डी 1 2 3। 43 का आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 सही है। एक जमींदार का दृष्टांत यह रेवरेंड जे न्यूटन की रचना है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा रचित है, तथा एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दूसरा मैच है। क्वेश्चन नंबर 44, इंदुमती कहानी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह माधव सप्रे द्वारा लिखित गई है। दूसरा कथन है यह सन 1900 में लिखी गई थी। तीसरा कथन है शुक्ल जी का मानना है कि इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्पेस्ट से प्रभावित किसी बंगला रचना के अनुकरण पर लिखी गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसमें पहला कथन गलत है, क्योंकि यह माधव सप्रे द्वारा लिखा नहीं गया है, यह किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। यह सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा कथन सही है, तथा शुक्ल जी का मानना है कि इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्पेस्ट से प्रभावित किसी बंगला रचना के अनुकरण पर लिखा गया है, यह भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 11 वर्ष का समय, बंग महिला, दुलाई वाली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है? 45 का आंसर है ऑप्शन सी केवल तीसरा युग्म सही है। उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा की रचना है, यह कथन सही है। 11 वर्ष का समय यह बंग महिला के द्वारा नहीं बल्कि आचार्य शुक्ल जी के द्वारा लिखित है, और दुलाई वाली यह रचना बंग महिला की है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रेमचंद्र अपनी कथा यात्रा के प्रथम चरण में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से प्रेरित थे। दूसरा कथन है सन 1925 के आसपास प्रेमचंद्र अपनी कहानियों के माध्यम से यथार्थ के सघन व नंगे रूप को दिखाने लगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 46 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, अलग्यो झा कहानी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें प्रेमचंद्र का आदर्शवाद नजर आता है। दूसरा कथन है इसमें निहित है कि ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार से ही मिल सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 47 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूस की रात कहानी में हल्कू किसान के माध्यम से प्रेमचंद्र दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपनी फसल की रक्षा के लिए कैसी कठिनतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा कथन है घीसू व माधव पूस की रात के अन्य 2 चरित्र हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 48 का आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन सही है। यह क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म में कहानी दिया है, दूसरे में लेखक दिया गया है। ताई यह जैनेन्द्र, हार की जीत सुदर्शन, जानवी विशंबरनाथ कौशिक। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 2 3 सभी। 49 का आंसर है ऑप्शन बी केवल दूसरा 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 50, कहानीकार अज्ञेय का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए जयडोल, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी त्रिपतगा, ऑप्शन डी वो दुनिया। 50 का आंसर है ऑप्शन सी
त्रिपदगा। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर रचनाकार हैं, जिन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ कहानी लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी का संग्रह दिया गया है, उसके विषय दिए गए हैं। मेजर चौधरी की वापसी, इसमें मध्यम वर्ग के सामाजिक पक्ष का चित्रण। दो परंपरा, कहानी संग्रह, व्यक्ति के अंतर्मन की सूक्ष्म विश्लेषण। तीसरा है पुलिस की सिटी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2, 3। 51 का आंसर है ऑप्शन बी केवल तीसरा सुमेलित है। मेजर चौधरी की वापसी का मूल विषय है व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण। परंपरा की कहानी, इसका मूल विषय है मध्यम वर्ग के सामाजिक पक्ष का विश्लेषण। और पुलिस की सिटी, यह क्रांतिकारी राष्ट्रवादी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। प्रत्यावलोकन शैली, दूसरा है पत्र शैली, तीसरा है प्रतीकात्मक भाषा, चौथा है बिंबात्मक भाषा। उपर्युक्त विशेषताओं में कौन सी अज्ञेय की कहानियों में मिलता है? ऑप्शन ए केवल 1 व 2, ऑप्शन बी 2 व 3, ऑप्शन सी 3 व 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। 52 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी विशेषताएं अज्ञेय जी की कहानी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी और उसके लेखक दिए हैं। दो कब्र, प्रेमचंद्र। ममता, जयशंकर प्रसाद। कोठरी की बात, अज्ञेय, जैनेन्द्र। नशा, अज्ञेय। उपर्युक्त युग्मों में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 2 व 3, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। 53 का आंसर है ऑप्शन 1 व 2, यह सुमेलित है। दो कब्रें, यह प्रेमचंद्र की रचना है। ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है। कोठरी की बात, यह अज्ञेय जी की रचना है। नशा, यह जैनेन्द्र की रचना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2, यह सुमेलित। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी व उसके लेखक दिया गया है। घासवाली, प्रेमचंद्र। ममता, प्रसाद। व्रतभंग, अज्ञेय। होली बोन की बत्तखें, प्रसाद। 54 का आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 व 2 सुमेलित है। घासवाली, यह प्रेमचंद्र की कहानी है। ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है। व्रतभंग, यह प्रसाद जी की रचना है। होली बोन की बत्तखें, यह अज्ञेय की रचना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2 सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 55, कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह फ्रांस के एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित है। दूसरा कथन है, अजनबीपन, निरर्थकता बोध, सभी मूल्यों में गहरी अनास्था इसके केंद्रीय विषय हैं। तीसरा कथन है, यौन विकृतियां भी व्यापक रूप से दिखाई देती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? 55 का आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, यह सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 55, कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह फ्रांस के एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित है। दूसरा कथन है, अजनबीपन, निरर्थकता बोध, सभी मूल्यों में गहरी अनास्था इसके केंद्रीय विषय है। तीसरा है, यौन विकृतियां भी व्यापक रूप से दिखाई देती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी। 55 का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कथन कहानी के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, समानांतर कहानी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानांतर कहानी के आंदोलन में पहला कथन है, समानांतर कहानी ने समय के सत्य को ही कहानी का तथ्य बनाया। दूसरा कथन है, इस आंदोलन ने शिल्प को अतिशय महत्व दिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 56 का आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 कथन सही है। समानांतर कहानी आंदोलन सन 1970 के दशक में प्रारंभ हुई। इस समय के सत्य को ही
कहानी का कथ्य बनाया गया। यहाँ समय के सत्य से तात्पर्य उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दबावों से है जो हर समय मानव जीवन को तोड़ते रहते हैं, जिनके खिलाफ संघर्ष जीवन की अनिवार्य शर्तें हैं। इस आंदोलन ने शिल्प को कोई महत्व नहीं दिया, इसलिए यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कहानी व उसके लेखक को गुस्से में आदमी जवाहर सिंह, जलते हुए डंडे आशीष सिंह आदमी हिमांशु जोशी। उपरोक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। 57 का आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, यह सुमेलित है। गुस्से में आदमी जवाहर सिंह की रचना है। जलते हुए डेने यह हिमांशु जोशी की रचना है। आदमी यह आशीष सिन्हा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58, सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, ऑप्शन बी केशव कौशल, ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी अज्ञेय। 58 का आंसर है ऑप्शन सी अमृत राय। सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस नवजागरण कालिक नेता ने भारतीय एकता कैसे हो इस विषय पर निबंध लिखकर प्रतिपादित किया कि उपाय यह है कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। 59 का आंसर है ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन ने भारतीय एकता कैसे हो इस विषय पर निबंध लिखकर केशव चंद्र सेन ने कहा है कि उपाय यह है कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बड़े घर की बेटी कहानी संयुक्त परिवार के प्रति प्रेमचंद की आस्था प्रकट करती है। दूसरा कथन है, मंत्र एक ऐसी कहानी है जो एक डॉक्टर के व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्वों को भूल जाने की स्थिति दर्शाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 60 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सत्य है। बड़े घर की बेटी एवं मंत्र प्रेमचंद की कहानियां हैं, जिसमें बड़े घर की बेटी में जहां संयुक्त परिवार के प्रति आस्था प्रकट होती है, वहीं मंत्र में एक ऐसे डॉक्टर का उल्लेख मिलता है जो व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्वों को भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, वे दुनिया, पराया सुख व फूलों का कुर्ता किसकी कहानियां हैं? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। 61 का आंसर है ऑप्शन ए यशपाल की। हिंदी कहानी के विकास में सन 1935 से सन 1955 तक का समय उत्तर प्रेमचंद्र युग कहलाता है। इस युग 2 विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 61, वो दुनिया, पराया सुख व फूलों का कुर्ता किसकी कहानियां हैं? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी का। 61 का आंसर है ऑप्शन ए यशपाल की। वो दुनिया, पराया सुख व फूलों का कुर्ता यह यशपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छाया संग्रह की कहानियाँ प्रेम वृत्त पर आधारित है। दूसरा कथन है, रानी सारंधा आनंदी मर्यादा की बेटी कहानियाँ मानवीय मूल्यों की स्थापना से जुड़ी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 62 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों कथन सत्य है। छाया यह प्रसाद जी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आंधी कहानी संग्रह जैनेन्द्र का है। दूसरा कथन है, प्रारब्ध नागपूजा ज्वालामुखी कहानियाँ प्रसाद की है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। 63 का आंसर है ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। आंधी कहानी, पहला कथन में आंधी कहानी जैनेन्द्र का बताया गया है, जबकि यह जयशंकर प्रसाद की है। वहीं प्रारब्ध नागपूजा ज्वालामुखी कहानियाँ यह प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं, तो हमारा दोनों कथन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए दामोदर खड़से, ऑप्शन बी राजा जाफरी, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी राकेश वत्स। 64 का आंसर है ऑप्शन डी
राकेश वत्स। सक्रिय कहानी आंदोलन सन 1962 में राकेश वत्स द्वारा मंच पत्रिका के माध्यम से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बूढ़िका की कहानी में वृद्धों की समस्याओं को उभारा गया है। दूसरा कथन है मुक्ति पथ एक अपराधी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 65 का आंसर है ऑप्शन सी एक व दो दोनों कथन सत्य है। बूढ़िका की यह प्रेमचंद्र की रचना है। इसमें उन्होंने वृद्धों के समस्याओं तथा पारिवारिक ढांचों के भीतर उनके समाधान की संभावना पर प्रकाश डाली है, जबकि मुक्तिपथ में एक अपराधी के हृदय परिवर्तन की कहानी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, आकाशदीप कहानी संग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए यह संग्रह अज्ञेय का है, ऑप्शन बी इसमें संकलित कहानियों में मानसिक द्वंद्व उभर कर आया है, ऑप्शन सी संवेदना की दृष्टि से इसमें करुणा और अवसाद भी अभिव्यक्ति हुई है, ऑप्शन डी इनमें प्रेम एवं घृणा की गहन आवेशमयता की गहरी टकराहट है। 66 का आंसर है ऑप्शन ए यह संग्रह अज्ञेय जी की है। यह कथन असत्य है क्योंकि आकाशदीप यह जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रेमचंद्र से पूर्व हिंदी गद्य के क्षेत्र में राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। दूसरा कथन है प्रेमचंद्र ने राजा लक्ष्मण सिंह की ही परंपरा का अनुसरण किया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 67 का आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन सत्य है। प्रेमचंद्र से पूर्व हिंदी गद्य क्षेत्र में राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग करते थे, यह कथन सत्य है। प्रेमचंद्र जी ने राजा लक्ष्मण सिंह की परंपराओं का अनुसरण न करते हुए इन्होंने ठेठ हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, इसीलिए दूसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पाजेब में पुरुषों की विध्वंस प्रकृति और नारी की सर्जक प्रकृति का द्वंद्व दिखाया गया है। दूसरा कथन है खेल कहानी में बच्चों पर बड़ों के वर्चस्व की कथा चित्रित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 68 का आंसर है ऑप्शन डी न तो एक न तो दो, कोई भी कथन सत्य नहीं है। पाजेब व खेल जैनेन्द्र की प्रसिद्ध दो कहानियां हैं। पाजेब में जहां बच्चों पर बड़ों के वर्चस्व की कथा चित्रित की है, वहीं खेल में पुरुषों की विध्वंसक प्रकृति और महिलाओं की सजग्र प्रकृति का द्वंद्व दिखाया गया है, इसलिए दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है शंखनाद, पूर्व संस्कार, बौरम, गरीब की हाय, महातीर्थ, यह सभी जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। दूसरा है प्रतिध्वनि कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 69 का आंसर है ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सत्य है। शंखनाद, पूर्व संस्कार, बौरम, गरीब की हाय एवं महातीर्थ यह कहानियां प्रेमचंद्र की है, जबकि इसमें जयशंकर प्रसाद दिया गया है। और दूसरा कथन सत्य है कि प्रतिध्वनि कहानी जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। सचेतन कहानी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी मणि मधुकर, ऑप्शन डी महीप सिंह। 70 का आंसर है ऑप्शन डी महीप सिंह। सचेतन कहानी आंदोलन सन 1960 में महीप सिंह द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उलझन महीप सिंह, उजाले के उल्लू रामदरस मिश्र, एक वह महीप सिंह, चौथा है दरार वेद शाही। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए एक व दो, ऑप्शन बी एक व तीन, ऑप्शन सी एक व चार, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सभी सुमेलित है। 71 का आंसर है ऑप्शन सी 1 व 4 सुमेलित है। उलझन यह महीप सिंह की रचना है। दरार वेद शाही की रचना है।
उजाले के उल्लू, इसकी रचना महीप सिंह ने की है। एक वह यह रामदरस की रचना है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नीरज सिंह की कहानी करिश्मा में गांव में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व सामंत व्यवस्था के चित्रण के साथ उभरती जनचेतना को भी स्वर दिया गया है। दूसरा कथन है, इजराइल, नमिता सिंह, नीरज सिंह, रमेश बत्रा, असगर वजाहत, सूरज पालीवाल आदि कहानीकार जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़े हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी कि एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 72 का आंसर है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, त्यागपत्र नामक उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। दूसरा कथन है, जयवर्धन उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 73 का आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन सत्य है। त्यागपत्र एवं जयवर्धन दोनों उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रेमचंद से पूर्व कहानियों के पात्र परतंत्र एवं लेखकीय आदर्शों के प्रतीक मात्र होते थे। दूसरा कथन है, प्रेमचंद्र ने पात्रों को स्वायत्तता प्रदान की है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 74 का आंसर है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमचंद्र पूर्व युग की कहानियाँ रोमानियत, आदर्श व मनोरंजन से जुड़ी हुई थी। दूसरा कथन है, प्रेमचंद्र युग की कहानियाँ समाज को व्यापक संदर्भ से जोड़ रही थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 75 का आंसर है ऑप्शन सी, एक व दो दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कहानी दी गई है, सूची 2 में उसके लेखक दिए गए हैं। राखी बंध भाई, यह रचना वृंदावन लाल वर्मा की है। गुलबहार के रचयिता किशोरी लाल गोस्वामी हैं। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की है। ग्राम, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रेमचंद्र ने कहानी के उद्देश्यों को बदला है। दूसरा कथन है, प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में कथा वस्तु तथा विषय वस्तु अपनी पूर्व काल की कहानियों से ली है। इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक व दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। 77 का आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी संसार का सबसे अनमोल रत्न, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी पुरस्कार। 78 का आंसर है ऑप्शन बी संसार का सबसे अनमोल रत्न। प्रेमचंद्र जी ने सन 1907 ईस्वी में अपनी प्रथम कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न लिखा। यह कहानी उर्दू की पत्रिका जमाना में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 79, आहुति डायरी के नीरस पृष्ठ दुष्कर्मी किस कहानीकार की कहानियां हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सुदर्शन, ऑप्शन सी इलाचंद जोशी, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। 79 का आंसर है ऑप्शन सी इलाचंद जोशी की रचना है आहुति डायरी के नीरस पृष्ठ और दुष्कर्मी। क्वेश्चन नंबर 80, सचेतन कहानी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनकी एक विशेषता सजगता है। दूसरा कथन है, सचेतन कहानी शिल्प सपाट व सरल होती है। तीसरा कथन है, इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में महीप सिंह, मनहर चौहान, श्याम परमार, ममता कालिया, हिमांशु जोशी है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक व दो, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दो व तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। 80 का आंसर है ऑप्शन डी एक दो तीन, सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 81,
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 4। 81 का आंसर है ऑप्शन बी 6। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वे हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतु मद भूतकाल। ये 6 भूतकाल के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। 82 का आंसर है ऑप्शन डी अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मैं कल नहीं जाऊंगी, ऑप्शन बी यह फूल सुंदर है, ऑप्शन सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ऑप्शन डी आज शाम को मत आना। 83 का आंसर है ऑप्शन सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यह क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 84, अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। पहला है भारतीय, दूसरा है बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। 84 का आंसर है ऑप्शन डी, यह वाक्य शुद्ध है। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 85, कवि का स्त्रीलिंग होगा? ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। 85 का आंसर है ऑप्शन सी कवियत्री, यह कवि का स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी जलजात। 86 का आंसर है ऑप्शन बी जलद, यह कमल का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह बादल का पर्यायवाची है। 87, तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए करने के अर्थ में, ऑप्शन बी चाहिए के अर्थ में, ऑप्शन सी चुका है के अर्थ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 87 का आंसर है ऑप्शन बी चाहिए के अर्थ में तबियत व अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 88, वीर रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन ए स्फूर्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी विरक्ति। 88 का आंसर है ऑप्शन सी उत्साह, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 89, नीलोत्पल शब्द में समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। 89 का आंसर है ऑप्शन सी कर्मधारय, नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 90, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। 90 का आंसर है ऑप्शन सी गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। 91 का आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीयता, यह राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 92, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। 92 का आंसर है ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी यानी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी शुष्क। 93 का आंसर है ऑप्शन ए यानी, यह अशुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओझा उपाध्याय, ऑप्शन बी कपास करपट, ऑप्शन सी केला कदली, ऑप्शन डी पसीना पश्चिम। 94 का आंसर है ऑप्शन बी कपास करपट, यह युग्म सुमेलित नहीं है। कपास का तत्सम शब्द करपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी दशक, ऑप्शन डी कारीगर। 95 का आंसर है ऑप्शन बी पराजय, इसमें उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 96, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने के लिए सबसे कम योग्यता रखता है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी रावण, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी पुत्र। 96 का आंसर है ऑप्शन ए राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी कन्हैयालाल ओझा, ऑप्शन सी कन्हैयालाल मणिक,
लाल मुंशी, ऑप्शन डी सोहन लाल द्विवेदी। 97 का आंसर है ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी अपमान करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना, ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। 98 का आंसर है ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। यह जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 99, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 99 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने की है। ऑप्शन ए सत्यदेव परिव्राजक, ऑप्शन बी मौलवी महेश प्रसाद, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद, ऑप्शन डी भगवान दीन दुबे। 100 का आंसर है ऑप्शन सी चंडी प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, प्रेमचंद्र का भाषा संबंधित लेख है। ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा और उसकी समस्याएं, ऑप्शन बी कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, ऑप्शन सी हिंदी उर्दू की एकता, ऑप्शन डी उक्त सभी। 101 का आंसर है ऑप्शन डी उक्त सभी। ये सभी रचनाएं भाषा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, नमक का दरोगा कहानी का संदेश है। ऑप्शन ए निडरता से कर्तव्य परायणता का, ऑप्शन बी सूझबूझ से कार्य करने का, ऑप्शन सी समाज की बुराइयों को दूर करने का, ऑप्शन डी किसी के आगे हाथ फैलाने का। 102 का आंसर है ऑप्शन ए निडरता से कर्तव्य परायणता का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 103, सूरदास की झोपड़ी कहानी में यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है। इस पंक्ति में जरीबाना का शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए जुर्माना, ऑप्शन बी जंजीरें, ऑप्शन सी तरीका, ऑप्शन डी उपाय। 103 का आंसर है ऑप्शन ए जुर्माना। जरीबाना शब्द का अर्थ जुर्माना है। क्वेश्चन नंबर 104, जयशंकर प्रसाद के उन नाटकों का नाम बताइए जो मूलतः इतिहास पर आधारित है। ऑप्शन ए कामना और एकघूट, ऑप्शन बी विशाख और सज्जन, ऑप्शन सी करुणालय और अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 104 का आंसर है ऑप्शन ए कामना और एकघूट, यह इतिहास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन में जेब भारी हो और मन खाली हो ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। यह किस जादू की बात कही जा गई है। ऑप्शन ए जादूगर का जादू, ऑप्शन बी बाजार की चकाचौंध का जादू, ऑप्शन सी शराब का जादू, ऑप्शन डी संगीत का जादू। 105 का आंसर है ऑप्शन बी बाजार की चकाचौंध का जादू। क्वेश्चन नंबर 106, अज्ञेय सच्चा लेखन किसे मानते हैं। ऑप्शन ए जो आंतरिक दबाव में लिखा गया हो, ऑप्शन बी जो धन प्राप्ति हेतु लिखा गया हो, ऑप्शन सी जो मनोरंजन हो, ऑप्शन डी जिसमें कला और सौंदर्य अत्यधिक हो। 106 का आंसर है ऑप्शन ए जो आंतरिक दबाव में लिखा गया हो, वह अज्ञेय जी ने उसे सच्चा लेख माना है।